हेलो बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से कविता करेंगे जिसका शीर्षक है बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस कविता के कवि हैं राजेश जोशी जी। एक बहुत बड़े शायर हुए हैं बशीर बद्र, जिन्होंने लिखा है, इन छोटे छोटे बच्चों को तुम चांद सितारे छूने दो, दो चार किताबें पढ़कर ये हम जैसे हो जाएंगे। बशीर बद्र जी की जो ये पंक्तियां हैं, ये उन बच्चों की ओर संकेत कर रही हैं, उन बच्चों की ओर इशारा कर रही हैं जो अपने बचपन से मरहूम हैं। मरहूम है मतलब वंचित हैं, उनसे उनका बचपन छिन गया है, जिन्होंने अपना बचपन खो दिया है और वो पढ़ने खेलने की उम्र में जो है काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। राजेश जोशी जी की यह कविता भी बाल मजदूरी की पीड़ा को व्यक्त करती है। कविता के आरंभ में कवि लिखते हैं, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। अब हमें सर्दियों में सुबह सुबह उठना कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता। ऐसे समय में छोटे छोटे बच्चे बहुत जल्दी सुबह उठ कर के जो है वो काम के लिए निकल पड़ते हैं। कवि आगे लिखते हैं कि बच्चे जो हैं काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? अब कवि कहना चाहते हैं कि हमने इस पंक्ति को, इस लाइन को एक ब्यौरे की तरह, एक विवरण की तरह, एक स्टेटमेंट की तरह जो है उसको हम इस ढंग से पेश कर रहे हैं, लिख रहे हैं, जबकि यह एक सवाल की तरह पूछा जाना चाहिए समाज में रहने वाले लोगों से, हमसे, उन लोगों से जो इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं, जो इस स्थिति को बनाने में, उत्पन्न करने में जिनकी भूमिका है। आगे की पंक्तियों में कवि लिखते हैं कि क्या बच्चों की खेलने वाली सारी गेंदें अंतरिक्ष में कहीं गुम हो गई हैं? क्या उनकी सारी रंग बिरंगी पढ़ने वाली किताबों को दीमकों ने खा लिया है? क्या उनके खेलने वाले सारे खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं? या सारे मदरसों की इमारतें, अब मदरसा क्या, जो विद्यालय है, स्कूल है, ठीक है, तो उनके सारे विद्यालयों की जो इमारतें हैं वह भूकंप में ढह गई हैं, यानी नष्ट हो गई हैं। या क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और जो घरों के आंगन हैं वो अचानक से ख़त्म हो गए हैं। कवि लिखते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर इस दुनिया में कुछ नहीं बचा है, यानी अगर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं तो इस दुनिया में फिर कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन स्थिति वह नहीं है, यानी कवि कहते हैं कि अगर ऐसा होता कि ये सारी चीज़ें दुनिया से ख़त्म हो गई होती तो यह स्थिति भयानक होती, लेकिन जो स्थिति है वो उससे भी ज़्यादा भयानक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें, यानी उनकी पढ़ने की किताबें, उनके खेलने के खिलौने, मैदान, बगीचे, घरों के आंगन, सभी हस्ब मामूल हैं। हस्ब मामूल मतलब जैसे होने चाहिए वैसे ही दुनिया में मौजूद हैं। उसके बावजूद भी बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है या बच्चे काम पर जा रहे हैं। कहने का मतलब क्या है बेटा, कि अगर हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती, कोई सुविधा नहीं होती, तो वो हमारी मजबूरी होती है, ठीक है, लेकिन हमारी मजबूरी नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो सारे साधन मौजूद हैं जिनकी बच्चों को ज़रूरत है, वो सारी सुविधाएं हैं। उसके बावजूद भी बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो ये एक स्थिति जो है वो भयानक स्थिति है। तो इस प्रकार ये कविता जो है बच्चों के बचपन छीन लिए जाने के दुख या पीड़ा को व्यक्त करती है और सवाल उठाती है कि सब कुछ सुविधाएं होते हुए भी, बाल मजदूरी के खिलाफ कानून होते हुए भी बच्चों का काम पर जाना, उनका खेल, शिक्षा और जीवन से वंचित रह जाना, वो जो है ये बहुत ज़्यादा अनुचित है। अब आपकी पाठ्य पुस्तक से पहला प्रश्न है, कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। मस्तिष्क क्या होता है? दिमाग। उत्तर,
सर्दियों में जब ठंड अपनी चरम सीमा पर होती है, तब ऐसे कठिन समय में छोटे छोटे बच्चे काम के लिए सड़कों पर जाते हुए दिखाई देते हैं। इसे देखकर बहुत दुख होता है, क्योंकि यह बच्चों के प्रति अन्याय है। बच्चों के पढ़ने और खेलने की उम्र में उनका मजदूरी करना हमें गंभीरता से सोचने के लिए मजबूर करता है।